वर्तमान में जो इतिहास दोहरा देते हैं, जो है नहीं उसे हकीकत बना देते हैं, अपने शब्दों से ये जीना सिखा देते हैं। ये तो शायर हैं जनाब, जो अपनी शायरी से सबको दीवाना बना देते हैं। तो आज हम मौजूद हैं एक ऐसे ही शायर के साथ जो कि कोरोना के टाइम में, मतलब लॉकडाउन के टाइम में उमड़ के निकले। इनकी एक शायरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आज हमने भी सोचा क्यों ना इन्हें लोगों के रूबरू करवाया जाए। तो आज मैं मिलवाती हूँ आपको उस पर्सनैलिटी के साथ। वेलकम सर। हाँ जी, सबसे पहले आप सभी का खैर मकदम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार कि आपने मेरी छोटी सी कलम को और मेरे छोटे से अल्फाज़ों को इस काबिल समझा कि दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिया। और आपने कहा कि शायर तो मैं हूँ नहीं, कि शायरी की है हमने मोहब्बत नहीं, दिल में जो भी ख्याल आ गया लिख दिया। तो SMZ न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने इस काबिल समझा और आज मुझे मौका दिया सबके सामने रूबरू होने का। बड़ा नवाबी अंदाज है तुम्हारा, लगता है किसी बड़े घराने से हो। बातें तो तुम्हारी इसी ज़माने की है, लेकिन तुम लगता पिछले गुजरे ज़माने के हो। मैं मिट्टी होकर भी लोहे की ठनक रखता हूँ, मैं पीतल ही हूँ मगर सोने की कनक रखता हूँ। मेरे मुर्शद ने बख्शी है तौफीक मुझे ऐसी कि मैं लोहा होकर भी सोने की चमक रखता हूँ। क्या खूब सर। ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि घराना हमारा इंसानियत है, मोहब्बत ख़ानदान है, इंसानियत घराना है। कि हमारे मुर्शद आलम ने बोला है कि अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी है ये निशानियाँ, दैर मिले तो सर झुका काबा मिले सलाम कर। कि ये सारा आवाम, सारी दुनिया एक ही सृष्टिकार की बनाई हुई है, एक ही परमात्मा है, एक पिता एक इसके हम बारिक है ना, और उसी के साथ जुड़े हुए हैं। और सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है जो है आत्मा, जो उस परमात्मा की अंश है। और हर एक इंसान एक ही है। तो मेरा ख़ानदान तो बहुत बड़ा हुआ ना, क्योंकि पूरी दुनिया में मेरा ख़ानदान फैला हुआ है, इंसान तो हर जगह है। तो आपने कहा कि मैं बड़े घराने का हूँ, सच में मैं बहुत बड़े घराने का हूँ। तो सर लॉकडाउन के टाइम में जब सब अपने घर में थे तो आपके शब्द बाहर निकल रहे थे, तो आप मुझे हमारे दर्शकों को एक बार प्लीज़ वो दोबारा सुना दीजिए। ये जो एक दौर से हम लोग गुजरे हैं जिसको लॉकडाउन बोल दिया जाता है ना, ये बड़ा मुश्किलात का दौर रहा है हम लोगों के लिए। और पहले इसका फ़ायदा ये हुआ है, नुकसान तो बहुत हुए हैं ना, वो तो सारे ही बता रहे हैं, लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि हर एक इंसान को अपने बारे सोचने के लिए वक्त मिला है ना, अपनों के लिए वक्त मिल गया। कि एक घर के एक छत पे के नीचे अगर 4 मेंबर भी रहते थे तो अपने अपने काम में व्यस्त थे सभी, पूरी की पूरी ज़िंदगी, लेकिन अपनों को वक्त नहीं दे पाते थे। तो वो अपनों को वक्त भी दिया गया। और जो आपने कहा कि एक वो कलाम जो आया वो भी इसी सिलसिले में आया। मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जब भी वो टीवी देखना तो एक ही शोर शराबा चल रहा था, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं दंगे, कहीं फसाद, कहीं ज़ात पात के ऊपर। तो ये दिल के अंदर का जो शायर है ना, वो कहीं ना कहीं वो चीखता है कि यार ये क्यों हो रहा है, इंसानियत से ऊपर तो कोई धर्म नहीं है। तो उसी सिलसिले में एक गज़ल के चंद अशार थे, वो आप सबकी नज़र हैं कि सिर्फ मस्जिद तक अल्लाह और मंदिर तक भगवान नहीं हो सकता। सिर्फ मस्जिद तक अल्लाह और मंदिर तक भगवान नहीं हो सकता। अरे जो इंसानियत से मोहब्बत नहीं करता वो इंसान नहीं हो सकता। प्यार बस सपनों से करो, प्यार बस सपनों से करो और नफ़रत करो ज़माने से, किसी भी धर्म या मजहब का ये फरमान नहीं हो सकता। क्या बात है सर। वो धर्मी है, वो जमाती है, वो फलाना है, वो ढिमकाना। अरे सियासत करने वालों का कोई ईमान नहीं हो सकता। उनके रोज़ों पे तुम शंख बजाओ, तुम्हारे नवरात्रों में वो अजान करें। उनके रोज़ों पे तुम शंख बजाओ, तुम्हारे नवरात्रों में वो अजान करें। अरे सब एक हो जाएं तो बताओ क्या काम नहीं हो सकता। क्या बात है सर। और जो चंद लोगों ने पढ़ा है, सभी ने नहीं, जो चंद लोगों ने पढ़ा है नफ़रत के स्कूलों में, जो चंद लोगों ने पढ़ा है नफ़रत के स्कूलों में, वो गीता नहीं हो सकती, वो कुरान नहीं हो सकता। क्या बात है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून शामिल है, सभी एक बराबर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून शामिल है। इन सबके बिना रिक्की शेरपुरी हिंदुस्तान नहीं हो सकता, हिंदुस्तान नहीं हो सकता।
सर इश्क और मोहब्बत की बात करते तो अक्सर हमें वो नौजवान हमारे दिखाई देते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दें आप। नौजवान आज की जो पीढ़ी है बड़ी समझदार है ना। मैं लोगों को जब देखता हूँ ना तो मैं सुनता हूँ, है ना, कि वो बोल देते हैं कि आज के नौजवान गलत दिशा में जा रहे हैं, ये वो। एक्चुअली उनका कसूर नहीं है। नौजवान बड़े शार्प हैं, बड़े अच्छे हैं, सियाने हैं। कहीं ना हम लोगों की कमी रह गई, आप लोगों की कमी रह गई, मीडिया वालों की बहुत बड़ी कमी है इसमें। हम लोग नई जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, उनको अच्छी चीज़ परोस के नहीं दे रहे। अगर एक बच्चा फूड कोर्ट में जा रहा है खाने के लिए, उसको चारों तरफ फास्ट फूड मिल रहा है, उसको कोई देसी चीज़ मिल ही नहीं रही जिसमें कोई पौष्टिक आहार हो। उसको हर जगह बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, यही चीज़ें हैं, तो वो तो वही खाएगा जिसको भूख लगी है। अगर हम उनको बताएंगे नहीं कि असली चीज़ क्या है ना, तो उसको क्या पता कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है। सर इंसान बनने के लिए क्या ज़रूरी है? पढ़ाई, सियासत या प्यार? अनपढ़ होना ज़रूरी है इंसान बनने के लिए, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा हमेशा पढ़ी लिखी बातें करेगा ना। आप, हमारे बुज़ुर्ग बोलते थे कि अगर किसी पढ़े लिखे बंदे को बोल दो ना कि आपको ये काम करना है, तो वो 50 सवाल करेगा। अरे नहीं, इसको ये क्यों करना है, इसका ये बेनिफिट है, इसका ये नुकसान है, ये ऐसे नहीं हो सकता, आप मैं इधर ना बैठ जाऊँ उधर। लेकिन जो अनपढ़ है ना, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। जो उसको बोला जाए वो उसको धारण कर लेता है कि हाँ, मुझे जो बताया गया मैं वही करूँगा। ज़्यादातर अंधविश्वास भी उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन वो अंधविश्वास नहीं है, वो उनका विश्वास होता है। विश्वास ऐसा है कि वो पत्थर में भी भगवान को पैदा कर दे, ये विश्वास है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप जो मर्जी करते रहो, है ना। इंसानियत भी ऐसा ही है, इंसानियत आपके अंदर है। जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर एक आत्मा है जो उस परमात्मा का अंश है और जो हर एक इंसान के अंदर है, तो फिर ये नफ़रतें मिटेंगी नहीं, है ना। जब ये हमें ये ज्ञान हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, जिसका कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो हमारे अंदर बैठा है ना। वो सामने वाले के अंदर भी है, आपके अंदर भी है, वो सभी दर्शकों के अंदर, सभी के अंदर है। क्योंकि हम लोग ये बात तो जानते हैं बचपन से कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। तो ये जो 5-6 फीट का बंदा है, एक इंसान है या कोई जानवर, उनके अंदर भी तो वो होगा। और जब ये पता चल जाए कि इसके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है, बाहरी रंग रूप अलग हो सकते हैं, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, हमारी जुबान अलग हो सकती है, लेकिन अंदर से हम परमात्मा का अंश है। जब ये हमें पता चल जाए, ये इल्म हो जाए, तो फिर मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाएगी चारों तरफ, फिर सभी अपने लगेंगे और इंसानियत जिंदाबाद हो जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि बचपन से कोई शायर नहीं बन जाता, तो ऐसे बचपन में कुछ हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, इसके बाद आप अकेले रहे, आपने महसूस की उन चीज़ों को, उसके बाद एक शायर जो है वो बाहर आया? पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾ ਬਿਰਹੋ ਦੀ ਵਗਦੀ ਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਸੱਟ ਦਿਲ ਤੇ लगदी ਏ ਤਾਂ शायरी जन्म लेंदी है। कि शायरी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा की आमद है, जो अल्लाह ताला वाहिगुरू की आमद है, एक ख्याल है। हमारा मन है जो, उसके अंदर अजीबो गरीब ख्याल पैदा होते हैं। हम घर से निकलते हैं कि फ़लानी जगह जाना, रास्ते में कितने ख्याल आ जाते हैं, नहीं मैं इधर भी मिलता जाऊँ, ये काम भी करता जाऊँ, ये भी खा लूँ, वहाँ भी कर लूँ। ये ख्याल कहाँ से आते हैं? मन के अंदर। और मन जो है वो हमें भटकाता है। उसको एकाग्र करने का एक ही तरीका है उस परमात्मा का, उसको याद रखना, हर वक्त की वारे अंदर है ना। और जब वो हमें हमारे अंदर है तो हर एक बात, हर एक पत्ता उसकी मर्ज़ी से हिलता है, तो फिर ख्याल भी उसकी मर्ज़ी से ही आ रहा है, तो शायरी भी उसकी आमद है। जो संगीत है ना, वो भी आप कहीं ना कहीं 5-10 साल किसी के उस्ताद के पास जाकर वो संगीत भी सीख सकते हैं। आप सिंगिंग है, गायकी है, वो भी आप किसी बड़े उस्ताद सिंगर के साथ आप गाते हो, उनके पीछे बैकग्राउंड में गा के कोर्स करते करते उनके साथ साधना करते करते वो भी सीख जाते हो। लेकिन जो शायरी है ना, ये सिर्फ परमात्मा का आमद है। ये मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आप मुझे क्या सिखा सकते हैं कि आप ये लिखो? वो तो हमारे अंदर के विचार है ना। जब वो विचार आ जाते हैं तो फिर हाँ ये ज़रूरी है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोगों को पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना। बाकी हमारे आवाम में हर एक इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है ना। चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुज़ुर्ग हो, हर एक शिक्षक है हम, है ना। हर एक कोई ना कोई हमें सिखा के जाता है, हमारा टीचर है।
तो इंसानियत भी वही है, इंसानियत का जज्बा भी वही है, शायरी भी वही है, शायरी उसकी आमद है। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे शब्द हैं, आपके शब्द हैं, वो दुनिया बदल सकते हैं, वो सियासत बदल सकते हैं, वो इंसानियत ला सकते हैं? हमारे ना एक मेरे दोस्त हैं काफ़ी, जो इसी सिलसिले में मेरे से बात करते हैं। वो बोलते हैं यार तू इंसानियत का पैगाम देता है, मोहब्बत की बात करता है, इश्क की बात करता है, रब की बात करता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? तेरे को जानते तो चंद लोग ही हैं, है ना? तो वो बाकी लोग देख जिन्होंने किसी बंदूकों पे गाना बनाया है, या किसी ने किसी लड़की के ऊपर गाना बनाया, तो वो एक ही दिन में स्टार बन जाते हैं, और तो अच्छी बातें करके भी वहीं तक रह गया। इसका फ़ायदा क्या है? तुम्हारी बात कहीं पे पहुंच तो नहीं रही। तो मैं अक्सर यही जवाब देता हूँ कि एक बार ना एक कहानी है कि एक बार एक जंगल में आग लगी हुई थी, तो सभी जानवरों में, परिंदों में भगदड़ मच गई, सारे भाग रहे हैं। एक चिड़िया ना अपनी चोंच में एक बूंद पानी की लेके वो जलते हुए आग के ऊपर जाके ना वो पानी की 2 बूंदें फेंक के आया करे। उसने 5, 10, 15, 20 बार ऐसे किया, तो देखने वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, अब इसका फ़ायदा क्या है? आप ऐसे पानी डाल रहे हो बार बार, इससे आग तो बुझेगी नहीं। आप जो कर रहे हो इसका फ़ायदा, आपकी आवाज़, आपका तो ये जो आप जो उपराला कर रहे हो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं, इसका कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। उस चिड़िया ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा मुझे नहीं पता कि मेरा ऐसे करने से ये आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। क्या बात है। उसका फ़ायदा यही है कि अपनी तरफ से कहते हैं ना कि बंदे दा कम बूटा लाउना भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फूल लाउना लावे या ना लावे। ये तो फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है, एक चौकीदार का फ़र्ज़ है वो जागते रहो का आवाज़ लगाता रहेगा, और कितने लोग जागते हैं उसको सुन के और कितने सोते हैं ये तो पता ही है। तो ये है कि अपना काम करते रहिए। अपनी तरफ से मुझे ये है कि जब उसकी कचहरी में जाके खड़ा होना पड़े तो सर ना झुकाना पड़े। अक्सर एक शायर का सफ़र बहुत ज़्यादा रोचक होता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? ज़िंदगी मोहब्बत से लबरेज़ है, इश्क के साथ जुड़ी हुई है। और एक गज़ल है, मैं आपको वही सुना देता हूँ उसी सिलसिले में कि ज़िंदगी का सफ़र एक मुद्दत से है, ज़िंदगी का सफ़र एक मुद्दत से है, ना ठिकाना ना घर एक मुद्दत से है। मेरा इश्क तो बस 2 दिन का ही था, मेरा इश्क तो बस 2 दिन का ही था, पर 2 दिन का असर एक मुद्दत से है। क्या बात। पर 2 दिन का असर एक मुद्दत से है। उसके साथ गुजारी थी बस एक रात ही, उसके साथ गुजारी थी बस एक रात ही, पर दीवाना हशर एक मुद्दत से है, पर दीवाना हशर एक मुद्दत से है। जब भी टूटा है दिल बस मैं हंसता रहा, जब भी टूटा है दिल बस मैं हंसता रहा, ये टूटने का हुनर एक मुद्दत से है, ये टूटने का हुनर एक मुद्दत से है। यूं तो छाया रहा तेरी महफिल में रिक्की, यूं तो छाया रहा तेरी महफिल में रिक्की, पर शायरी बेअसर एक मुद्दत से है, क्या बात। शायरी बेअसर एक मुद्दत से है। तो सर यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पंजाबी भी हैं, तो उनके लिए कुछ एक कलाम हो जाए। सबसे मेरे हिसाब से ना जो मोहब्बत हम लोगों के बीच में आज क्या है कि हम लोग भगदड़ में मचे हुए हैं। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟੋਲਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟੋਲਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਸੱਜਣਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਏ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਬੋਲਾ ਸੁਣਦਾ ਏ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੂਹ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰਿੱਕੀ ਡੋਲਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਰਿੱਕੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰੇ, ਰਿੱਕੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦਾ ਏ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿੱਕੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ बैठा बोलता है। क्या बात है। इसी बात पे मैं कहना चाहूँगी कि दुनियावी इश्क, इस पे एक लास्ट मैसेज हो जाए सर आपका। दुनिया में दुनियावी तौर पे ना एक शायर के साथ जुड़ी होती है कि दो तरह के इश्क होते हैं, कि इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। कि जिसको इश्क मजाजी बोल देते हैं उसमें तो हर जगह ठोकर ही होती है ना। तो हमने भी ठोकरें ही खाई होंगी, क्योंकि मजाजी जो इश्क है वो दुनिया का इश्क है ना, वो दुनिया में तो फिर ठोकरें धोखा ही है। तो उसी सिलसिले में एक गज़ल के 2-3 शेर हैं, वो आपकी नज़र हैं कि तेरे सिवा किसी और को छुआ ना गया, तेरे सिवा किसी और को छुआ ना गया, नज़रें झुकी रही किसी और को देखा ना गया, नज़रें झुकी रही किसी और को देखा ना गया, दिलों दिमाग पे बस तेरा ही असर छाया था, दिलों दिमाग पे बस तेरा ही असर छाया था, किसी और के बारे में कभी सोचा ना गया, किसी और के बारे में कभी सोचा ना गया। हम जिस्म से और वो जहन से अपाहिज निकले, हम जिस्म से और वो जहन से अपाहिज निकले, हमसे चला ना गया और उनसे रुका ना गया, क्या बात है। हमसे चला ना गया और उनसे रुका ना गया। दर्द इतना था कि अल्फाज भी रोने लगे, दर्द इतना था कि अल्फाज भी रोने लगे, शायरी अधूरी रही लफ्ज़ों में लिखा ना गया, शायरी अधूरी रही लफ्ज़ों में लिखा ना गया। रिक्की रोता रहा और तस्वीर तेरी हंसती रही, रिक्की रोता रहा और तस्वीर तेरी हंसती रही, तुमसे समझा ना गया और हमसे बोला ना गया, और हमसे बोला ना गया। क्या बात है। तो सर अब हम चलते हैं, ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आपसे दोबारा मिलते रहे। खैर जाते जाते 2 शब्द हो जाए। बस मोहब्बत के नाम ही है, और सबसे इल्तिजा भी है कि दुनिया बदल जाएगी, नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर अपना नज़रिया सही है तो दुनिया भी सही है। नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, आपस में मिलजुल के रहिए। और मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं एक अदना सा एक बंदा हूँ, आप सभी के चरणों की खाक हूँ। मोहब्बत से रहिए। अगर कोई भी अल्फाज मेरे से ज़्यादा बोला गया हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी का हकदार हूँ। आप मुझे एक पागल, एक शुदाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और फिर वही बात, नज़रिया बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। सच कहा है कि आप नज़रिया बदले, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तुम किश्ती मजबूत रखो, किनारे खुद ब खुद चले आएंगे। ये दिमागी खेल बहुत गंदा होता है, इससे हाथ नहीं दिमाग दागी होता है। आप सच्चे रहिए, फरिश्ते खुद ब खुद चले आएंगे। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं पूनम भार्गव, कैमरामैन गुरप्रीत के साथ।